को आपने 2 से 3 बार देख लिया तो मेरी आपको गारंटी है कि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक तो हमें देख के बहुत जल्दी आता है, ऊपर से हैंड रिटन नोट्स, हमारी आंखों को आदत है हैंड रिटन नोट्स से जल्दी आता है, तो इसलिए मैंने हैंड रिटन फॉर्म में बनाया है और आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 3-4 बार ये वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी ये नई सीरीज। ये सीरीज बच्चों कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली ये हमारी इम्पोर्टेंट है कक्षा 8 के लिए। और आप जो कक्षा 8 में आने के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि नवोदय, एनएमएस, अटल आवासीय, श्रेष्ठा इत्यादि के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज में बच्चों हम विज्ञान के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम एसएसटी के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैथ, ठीक है, इन 3 पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके साथ ही चूंकि आपकी हिंदी और इंग्लिश भी आती है नवोदय और अटल में, तो उसको भी हम सेपरेटली लास्ट में जब हमारे एग्जाम्स नियर अबाउट आ जाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। तो तैयारी करने के लिए बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए और आपसे अनुरोध है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उन्हें जरूर बताएं कि वो फ्री में इस चैनल से पूरी तैयारी कर पाएंगे। और इसमें बच्चों हम हैंड रिटन नोट्स के जरिए आपको पढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो है हम बुक्स के भी क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं। सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज और प्लीज नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो विज्ञान का हमारा लेसन 1 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये 6 में भी है, 7 में भी है और 8 में भी है। तो कंबाइंड मैंने नोट्स बनाए हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है। तो विज्ञान से आप सभी परिचित हैं कि विज्ञान क्या है, अगर हम कहें तो सुव्यवस्थित ज्ञान है ना। अगर हम इसको डिटेल में समझें तो प्रकृति के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आप एड ऑन करेंगे कि विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो साइंस कहते हैं, SCIENCE, ठीक है, स्पेलिंग ये हो गई। तो ये किस से बना है, तो ये बच्चों जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, टू नो यानी जानना, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, अर्थ भी बताई और परिभाषा भी बताई। दूसरा जो हमारा टर्म है बच्चों वो है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बहुत सी सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव कल्याण हेतु विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग, यानी ह्यूमन बेनिफिट, यानी हमारा कुछ फायदा हो, उसके लिए जब हम विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग करते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, है ना। देखिए जैसे कि बहुत ही सिंपल में हम समझेंगे कि पहले अगर हमको ठंडा पानी पीना होता था तो हम घड़े में रखते थे, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटते थे। अब क्या है, अब हमने फ्रिज बना लिया, बिजली बना ली, तो हम फ्रिज में रख देते हैं, हमारा 1 घंटे में पानी ठंडा हो जाता है और जब तक हम चाहें हमको ठंडा पानी मिलता रहता है। इसके साथ ही हमें गर्मी लगती है तो हम एसी का उपयोग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे फायदे के लिए जब हमने विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल किया तो उसे हमने नाम दिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या नाम दिया, टेक्नोलॉजी हमने उसे नाम दिया और हिंदी में हम उसे कहेंगे प्रौद्योगिकी। तो क्या है प्रौद्योगिकी, तो मानव कल्याण हेतु विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है, ठीक है। विज्ञान समझ में आ गया, सुव्यवस्थित ज्ञान। प्रौद्योगिकी क्या है, मानव कल्याण हेतु विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। आगे चलते हैं। अब बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम इसमें सिलेबस नहीं पढ़ रहे बच्चों, है ना, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम टू द पॉइंट वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। एक्सेस हमको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए प्रमुख क्रांतियां हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो पहली क्रांति जो है बच्चों हमारी, तो पहली क्रांति है हरित क्रांति। देखिए हरे रंग से दिखाया गया है। हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है बच्चों, तो हरित क्रांति हमारी जुड़ी हुई है फसल उत्पादन से। किससे जुड़ी हुई है, फसल उत्पादन से। किससे बच्चों, फसल उत्पादन से, ठीक है। उसके साथ ही डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर बच्चों हम विश्व में बात करते हैं तो विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से। इसको हम कैसे याद रखेंगे, दूध किस कलर का होता है, सफेद कलर का।
तो किससे जुड़ी हुई है सफेद क्रांति? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, इसके जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक बच्चों माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों हमारा पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तिलहन उत्पादन से। तो हम कैसे याद रखेंगे? तिलहन या दलहन। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? पीला पीला हम क्या खाते हैं रोज सुबह? दाल खाते हैं। ठीक है, तो दाल हम यानी तिलहन की फसल में दालें भी आती हैं, तो हम जोड़ेंगे पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तिलहन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीला क्या होता है बच्चों? पानी होता है। पानी में कौन? मछली जल की रानी है, तो मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, फिर है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है बच्चों? उर्वरक उत्पादन यानी खाद से। ठीक है, खाद कहाँ डालते हैं बच्चों? मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी किस रंग की होती है? भूरी रंग की। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में बच्चों दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है प्याज और दूसरी आ जाती है झींगा मछली। दोनों का उत्पादन जो है उसमें हम किस में काउंट करते हैं? गुलाबी क्रांति में। लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मेनली बच्चों ये जुड़ी हुई है मांस उत्पादन से, लेकिन कहीं कहीं पर इसको टमाटर उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो जैसा हमारा ऑप्शन में रहेगा वैसा हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है रजत क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। तो काली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? पेट्रोलियम उत्पादन से मेनली जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं कहीं इसको कोयला उत्पादन से भी जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो है हमारा अंतरिक्ष व रक्षा के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंकोस्पार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंकोस्पार का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1962। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ? 1958। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है बच्चों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका गठन कब हुआ बच्चों? इसका गठन हुआ 1969। एड्यूसैट यहाँ पे आधा डा है। एड्यूसैट क्या है? तो एड्यूसैट बच्चों हमारा भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2004 में। कब लॉन्च किया गया था बच्चों? सितंबर 2004। चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 जो है ये कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। कहां उतरा था बच्चों? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसके साथ ही कुछ टॉपिक आप चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो रोवर था उसका नाम क्या था? तो रोवर का नाम था बच्चों प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे। और एक पॉइंट आप और एंड कर लीजिए, जहां पर ये उतरा था उस जगह को नाम हमने क्या दिया? तो उस जगह को हमने नाम दिया है शिव शक्ति। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गगनयान क्या है? गगनयान क्या है? तो गगनयान भारत का मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। ठीक है, गगनयान क्या है? भारत का मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है बच्चों? तो लक्ष्य जो है वो भारत का प्रथम चालक रहित विमान। ठीक है, यहीं पर आप एक और ऐड कर लीजिए, आगे भी मैं इसको बताऊंगी आपको। यहां पर आप लिख लीजिए परम 8000। ये क्या है? तो ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, परम 8000 भी। अब आ जाते हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कौन है बच्चों? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रमुख आविष्कार एवं खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम फटाफट से इसको भी
पढ़ लेते हैं बहुत इजीली। आप अगर ये वीडियो बच्चों आपने 2 से 3 बार देख लिया तो मेरी आपको गारंटी है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक तो हमें देख के बहुत जल्दी याद होता है, ऊपर से हैंड रिटन नोट्स, हमारी आंखों को आदत है हैंड रिटन नोट्स से जल्दी याद करने की, तो इसलिए बच्चों इसको मैंने हैंड रिटन फॉर्म में बनाया है और आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 3-4 बार ये वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की बच्चों, तो खोज की हरगोविंद खुराना ने। रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, जी मार्कोनी। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने। डायनमो, डायनमो किसने बनाया बच्चों, तो माइकल फेराडे ने, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की, तो विलियम रॉन्टजन ने। टेलीविजन किसने बनाया बच्चों, तो जॉन लॉगी बेयर। विद्युत धारा की खोज किसने की और बैटरी किसने बनाई, तो वोल्टा ने। आनुवंशिकता के नियम किसने दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत किसने दिया है, तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिए हैं। इन सब चीजों के बारे में बच्चों आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो मुझसे जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भाई बहन को जरूर भेजिए। नेक्स्ट, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेडियम और पोलोनियम, इसकी खोज किसने की, मैडम मैरी क्यूरी। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब किसने बनाया, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की, अल्बर्ट आइंस्टीन। डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चों, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने की बच्चों, जी, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं देता है, अगर हमारे ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं देता है तो रदरफोर्ड दिया होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन नाम किसने दिया था, तो वो रदरफोर्ड ने दिया था। कई जगह पे बच्चों लिखा हुआ है ना कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, तो वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोटॉन नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। जबकि खोज वास्तव में किसने की थी, अगर हम खोज को देखेंगे तो खोज जो थी वो वास्तव में की थी गोल्डस्टीन, ठीक है। और प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो नाम दिया रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है, डाल्टन को। आवर्त सारणी किसने बनाई, मेंडलीफ ने। आगे देखते हैं बच्चों कि अब हमारा जो विज्ञान है उसके दुरुपयोग से हमें कुछ समस्याएं भी हुई हैं, है ना। सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं हुआ है, हर चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो साइंस से हमें क्या माइनस हुआ है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के रूप में वायु प्रदूषण हो रहा है, कैसे, वाहनों के धुएं से, कल कारखानों के धुएं से जो है ये वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति हो जाती है बच्चों, कुछ समय में तो इतना ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन हो जाता है कि वहां के लोग भागकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण, ये किससे हो रहे हैं, तो ये औद्योगिक अपशिष्ट जो निकल रहे हैं, यानी कल कारखानों के कचरों को डायरेक्ट जो है बच्चों मिट्टी या जल में डाल दिया जा रहा है, जिससे वहां पर जो है प्रदूषण फैल रहा है। इसके साथ साथ कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट क्या है, जैसे बहुत ज्यादा जो बच्चे हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खाद जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नष्ट नहीं होती है, तो वो भूमि में बहुत ज्यादा समय तक टिकी रहती है, जिससे भूमि की उर्वरता क्या होती है, नष्ट हो रही है बच्चों कहीं ना कहीं। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण, तो वाहनों और लाउड स्पीकर की वजह से हमारे आसपास बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आजकल आप देखते हैं जो डीजे चलते हैं उसमें जो साउंड वाइब्रेशन चलाई जाती है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो उस पर बच्चों हमें रोक लगानी चाहिए कि साउंड वाइब्रेशंस को कम किया जाए। नेक्स्ट बच्चों क्या हमें हानि हो रही है, पारिस्थितिक असंतुलन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए पहला तो है ओजोन परत में क्षरण हो रही है। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली एक सुरक्षा कवच है। इसके बारे में डिटेल जब बच्चों हम ओजोन डिप्लेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं किसकी वजह से होती है, तो ये CFC गैसेस की वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से ये होती है। और क्या हो रहा है, भूजल में गिरावट आती जा रही है। इतना ज्यादा हम भूजल का दोहन कर ले रहे हैं बच्चों, सिंचाई के लिए, पर्सनल यूज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए, कि भूजल का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कई राज्यों में तो जल संकट भी उत्पन्न हो चुका है। कुआं और तालाबों का सूखना, बच्चों पहले जमाने में आप देखते होंगे कि हम चलते थे अपने घर से तो आसपास हमें ढेर सारे कुएं और तालाब मिल जाते थे। आज के डेट में आपको कुएं और तालाब को खोजना पड़ेगा कि है कहाँ, ठीक है। चलिए
फिर है किसान मित्र प्रजातियों का कम होना, जैसे केचुआ और सांप। केचुआ तो बहुत ही कम हो गया है बच्चों, क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा खाद डाल रहे हैं कि केचुआ मिट्टी में पनप ही नहीं पा रहा है। जैविक खाद का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो केचुए ज्यादा उत्पन्न होंगे और वो किसानों के मित्र थे। इसके साथ ही सांप को क्यों किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि सांप जो है वो खेतों में जो चूहे रहते थे उनको खा जाते थे, तो इसलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो मानव स्वास्थ्य पे खतरा हो रहा है बच्चों, है ना। क्या हानियां हैं, क्या दुरुपयोग है, क्या समस्याएं हैं? मानव स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा खतरा आ रहा है। सबसे पहले श्वसन संबंधी रोग हो रहे हैं, जो धुएं हैं, पॉल्यूशन, उससे हमें श्वसन संबंधी रोग हो रहे हैं। इसके साथ ही त्वचा के कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यूवी रेज जो है वो बच्चों नीचे तक आ जा रही है ना, तो उसकी वजह से त्वचा के कैंसर भी बढ़ गए। बहरापन, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से लोग बहरे हो। इसके साथ साथ ईयरफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हमको बहरा कर रहा है। सिर दर्द, आमतौर पर पहले जमाने में सिर दर्द बच्चों नहीं होता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हमारे स्कूलों में सिर दर्द होता है। अपशिष्ट प्रबंधन समस्या, यानी कूड़ा निस्तारण की समस्या बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा आबादी है बच्चों उतना ज्यादा कूड़ा है। तो अब चूंकि हमारी जो है यूज करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यूज कर रहे हैं। चिप्स के पैकेट और तमाम इस तरह से दिन भर में इतना कचरा निकलता है कि जिसका निस्तारण जो है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? शहरी कचरे का निस्तारण। सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग नहीं किया जा रहा है बच्चों, जिससे ये समस्या भयावह रूप ले रही है। रेडियोधर्मी कचरा, अब हॉस्पिटल्स हैं और तमाम जगह हैं जहां से बच्चों रेडियो एक्टिव जो है वो कचरा निकलता है। इसको प्रॉपर तरीके से निस्तारण ना करने की वजह से इससे भी बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। ई कचरा, अब ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या बच्चों। हर घर में 8 से 10 मोबाइल है। शुरुआत से जो आप देख लीजिए बटन वाले मोबाइल से, तो कितने मोबाइल आपके घर में ही होंगे। इसको हम जब खराब हो जाते हैं तो या तो तोड़ के फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कचरा है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है। इसको प्रॉपरली डिस्पोजल होना चाहिए। तो इस वजह से भी जो है अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या हमारे आगे आ रही है। फिर है विनाशकारी प्रौद्योगिकी। आप देख पा रहे हैं बच्चों, न्यूज में आप देख रहे होंगे कि युद्ध चल रहा है, इसमें एक दूसरे पर बमबारी की जा रही है। उससे क्या हो रहा है? उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितनी जानें जा रही हैं। तो एक तरह से ये जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई मिसाइल की, बम की, तो ये आज हमारे लिए विनाशकारी भी कहीं ना कहीं साबित हो रही है। तो देखिए उसमें सबसे पहले है परमाणु हथियार, जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने आता है बच्चों हिरोशिमा व नागासाकी के रूप में, जहां आज भी रेडिएशन समाप्त नहीं हुआ है। जैविक हथियार, ये जैविक हथियारों का उपयोग बच्चों महामारी फैलाने के लिए किया जाता है। अभी तक ऐसा है नहीं कि कहीं हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है रोबोटिक्स और ड्रोन हथियार। तो रोबोटिक्स और ड्रोन हथियार हमने देखा कि अभी भारत पाकिस्तान का जो थोड़ी सी हमारी नोकझोंक हुई थी, उसमें इधर से भी ड्रोन गए थे, उधर से भी ड्रोन आए थे। तो अब आने वाला समय जो है वो ड्रोन और रोबोटिक्स हथियार का है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपकी कोई हानि नहीं है। आपने उठा के 100-200 ड्रोन या 1000-2000 ड्रोन दूसरे देश में फेंक दिए, तो क्या हुआ? आपकी सिर्फ टेक्नोलॉजी गई। तो कहीं ना कहीं कि युद्ध करने से पहले लोग सोचते नहीं है, ड्रोन फेंक देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था? आपको सैनिक भेजने पड़ते थे, तो आप युद्ध करने से पहले सोचते थे। अब लोग उतना सोच नहीं रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो बच्चों हमारे लिए हानि है। तो यहाँ पर बच्चों आज का जो ये हमारा टॉपिक था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसे लगभग हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंस थे। इसके अलावा अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम SST, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों की भी क्लासेस हमारी प्रॉपर चलेंगी और हिंदी इंग्लिश की क्लासेस हमारी लास्ट में चलेंगी। लास्ट जब हमारा एग्जाम पास आ जाएगा तो 1 या 2 मंथ में हम उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत छोटा सा है और बहुत कम क्वेश्चंस नवोदय और अटल में उससे आते हैं। फिलहाल जो मेजर हमारा आता है वो आता है आपका SST, मैथ, साइंस और रीजनिंग से। तो इसको हम कवर करेंगे बच्चों अपनी इस पूरी सीरीज में। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया। ना पसंद आया तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या नहीं पसंद आया। और साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।